जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। आज पार्ट 2 होगा। लेसन का नाम है सौर मंडल। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन बिना देर किए हुए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। जब ग्रह के चारों जो परिक्रमा करता है उस आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह, और जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं ग्रह। याद रखिएगा। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है। प्लूटो को क्या किया गया? प्लूटो को हटा दिया गया ना, जो बौने ग्रह के श्रेणी में उसको शामिल किया गया। आगे याद रखिएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम जो सही है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पहले बुध है ना, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, मान लो सूर्य यहाँ है, क्या है ये? मान लीजिए सूर्य है। तो सूर्य से जो बढ़ती हुई दूरी है, तो इसके बाद कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी हो गया, इसका क्रम हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, अगर पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार कहा जाए तो इसका आंसर होगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्या होगा? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से बढ़ती, मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद कौन है? शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार अगर बोला जाए, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार बोला जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहले शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति। आगे, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते और अवरोही मतलब घटते क्रम में करना है। मतलब पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा लास्ट में होगा। तो इसका हो जाएगा पहले बड़ा, सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद कौन है? उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। कोड याद रखिएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। फिर से इसको याद कर लीजिए। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा होता है ना, लास्ट में सबसे छोटा रहेगा। तब बृहस्पति पहले हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। निहारिका क्या है? निहारिका एक गैसों का क्या है? समूह है। आप लोग नेबुला पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। तो नेबुला और जो निहारिका है, नेबुला अंग्रेजी बोलते हैं, निहारिका हिंदी में बोलते हैं। तो ये गैसों का एक समूह है जिसको बोलते हैं निहारिका। तो यह सौरमंडल का एक भाग नहीं है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, ब्रह्मांड के निर्माण के लगभग 4 अरब बाद कुछ गैसों का बादल बना था ना, गैसों का बादल बना था, उसी को निहारिका बोला जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहता है? जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो ग्रह है, उसका वेग क्या रहेगा? तो उसका वेग जो रहेगा अधिकतम होता है। उसका वेग क्या होता है? उसका वेग अधिकतम होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में तारामंडल है वह 89 है। अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? तो अंतरिक्ष में तारामंडल 89 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होगा? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते जो ग्रह का वेग होगा वह होगा अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। जब सूर्य के समीप होगी, तो उसका वेग क्या होगा? अधिकतम होगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वह मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी होगा? तो पार्थिव ग्रह की संख्या हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है?
तो जो पार्थिव ग्रह नहीं होगा वह होगा आपका शनि नहीं है। पार्थिव ग्रह कौन नहीं है? तो पार्थिव ग्रह शनि नहीं है, शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध शुक्र मंगल ये सब क्या है? पार्थिव ग्रह है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वाह्य ग्रह या बृहस्पति के बराबर जो सदृश ग्रहों की जो संख्या होती है वह संख्या होती है आपका 4 होती है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति के बराबर जो ग्रह है उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो उनमें जो सम्मिलित नहीं है वो मंगल सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो कौन सा 2 ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं और ये जो 2 ग्रह है वो दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो वही कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण जो है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं और सभी जो ग्रह कैसे घूमते हैं? तो वामावर्त घूमते हैं। तो शुक्र और अरुण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र और अरुण हो जाएगा। तो शुक्र और अरुण क्या हो जाएगा? वामावर्त घूमेंगे। नेक्स्ट आगे, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य है। ब्रह्मांड विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वह कहलाएगी अभिनव तारा। क्या कहलाएगी? अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाएगी वह कहलाएगी अभिनव तारा। वैज्ञानिक जो ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन खोज किया था? तो यह जो खोज किया था कॉपरनिकस ने खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो पहले ग्रह मानते थे, अभी ग्रह नहीं है। तो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, याद रखेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से? तो जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़े होंगे कि सूर्य के संगठन में जो सहायक जो गैस थे वह थे हाइड्रोजन और हीलियम के आयन। धूलकण भी थे साथ में, तब सूर्य का युवावस्था का निर्माण हुआ था। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। सूर्य है, इसका जो मध्य भाग है इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाएगा। 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? सूर्य सदैव पूर्व में इससे निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से किधर घूमती है? पूरब की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देगी? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य दिखाई देगी वह देगी 21 जून को दिखाई देगी। 21 जून को दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 27, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम जो दूरी होता है उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? तो ये बताएगा उपसौर कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो जो खगोलीय एकक कहा जाएगा वह कहा जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाएगा। बस केवल हम लोग रिवाइज करेंगे अभी, और जो डिटेल में जो चर्चा होगी क्लास में होगी। कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव करना, एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्यरात्रि सूर्य का जो अर्थ होता है वह होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसका मतलब होता है मध्यरात्रि। सूर्य का जो अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, जो ध्रुवीय वृत्त होता है, ध्रुवीय जो वृत्त है वहाँ देर तक चमकना, इसको बोलते हैं मध्यरात्रि का सूर्य, है ना, मध्यरात्रि का सूर्य। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो अभी हम लोग धूर के बारे में चर्चा किया गया, तो आंसर वही होगा आर्कटिक क्षेत्र में। अंटार्कटिक होता तो ये भी ऑप्शन होता, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि ये, थोड़ा बहुत बताता हूँ, आप लोग जानते होंगे ये क्या है? एक ग्लोब है। इसमें क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर या विषुवत रेखा। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपका ये जो लाइन है ये 23.5 डिग्री साउथ है, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ऊपर यहाँ जाएंगे 90 डिग्री हो गया नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री हो गया साउथ पोल हो गया। यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो इसको अंटार्कटिक और आर्कटिक पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देगा? तो आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा होता है वह होता है धब्बा वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में, जब प्रकाश जो उत्सर्जित नहीं करता है वही होता है धब्बा का स्थान। ओके, तो आंसर हो गया 32 का सी हो गया। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन होता है वह 21% है, 21% है, 21% है, 21% है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 21% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो आप लोग जानते होंगे कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है ना। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो ये बताया गया कि हाइड्रोजन के अलावा हीलियम, क्योंकि सूर्य का निर्माण ही हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम आयन से। सूर्य का निर्माण ही हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम आयन से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। सूर्य जो है प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में जो टाइम लेता है वह टाइम लेगा 8 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड। सूर्य सबसे पास का ग्रह कौन है? तो बुध। सूर्य सबसे पास का ग्रह कौन है? तो बुध है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है वह होती है 88। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है? 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो चंद्रमा की तरह जो कलाएं होती है वह होती है आपका बुध ग्रह में। किस में होते हैं? बुध ग्रह में। लेकिन में से कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो चारों ओर जो घूमने वाला जो उपग्रह है वह आपका नहीं है बुध तथा शुक्र। लेकिन में से कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ग्रह के चारों जो घूमने वाला उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र नहीं है, बुध और शुक्र नहीं है। 50 क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में जो लगाता है वो बुध लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है वह लगाता है बुध। लेकिन में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो परिभ्रमण गति भी अधिक किसकी है? बुध की है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो अक्षीय झुकाव जो सबसे अधिक होती है वह होती है बुध का होती है। किसकी होती है? बुध का होती है। अक्षीय झुकाव बुध की होती है। नेक्स्ट, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? जो चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह है बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? याद रखेंगे, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह बुध है और सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र ग्रह। पृथ्वी इतना बड़ा है, ठीक है, पृथ्वी इतना बड़ा शुक्र ग्रह है। लेकिन में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या भागिनी कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 49। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा जो कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के भागनी ग्रह भी शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह हो जाएगा। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य तथा पृथ्वी, बुध और शुक्र। सूर्य के निकटतम जो ग्रह है वो कौन होगा? बुध और शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो यूरोपवासी जो करते थे वह करते थे शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो हो जाएगा वह शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक जो निकट ग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या आप लोग जानते होंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बुध, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन हो जाएगा? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से जानते हैं? तो भोर के तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जानते हैं। किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध होता है? तो इससे यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। गोलार्ध पृथ्वी पर चपटी इसलिए होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है तब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
है ना। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में जो पृथ्वी का जो स्थान है वह है पाँचवां। कौन है? पाँचवां। आकार की दृष्टि से पाँचवां। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो जो नीला ग्रह कहते हैं वह पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, आपका पृथ्वी स्थित किस में है? तो पृथ्वी जो स्थित है आपको बताया जाएगा कि पृथ्वी जो स्थित है आपका शुक्र और मंगल के मध्य ही बताया गया आपको। पृथ्वी जो स्थित शुक्र और मंगल के मध्य। बुध, ये क्या हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो अधिकतम दूरी पर होगा 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी पर कब होगा? तो न्यूनतम दूरी पर होगा 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी पर होगा आपका 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर, और अधिकतम दूरी पर होगा आपका 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। 366 बोला जाता है, 365, लेकिन अगर फिक्स डेट और टाइम की बात की जाए तो 365.25 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है। 365.25 में पृथ्वी सूर्य के चारों घूम जाती है। एक वर्ष आप लोग जानते होंगे 365 दिन का होता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा है। दिन एवं रात होने का कारण क्या है? दिन एवं रात होने का जो कारण है वह है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना दिन रात, और परिक्रमण से क्या परिवर्तन होता है? मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4.2 वर्ष में। 4.2 वर्ष में सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगी आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगी। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्र कितने समय पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी है एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाएगा वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि समान होती है वो कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। आपका बी ऑप्शन हो गया। कर्क रेखा नहीं है, भूमध्य रेखा। इक्विनॉक्स के बारे में जानते होंगे, इक्विनॉक्स क्या है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इक्विनॉक्स का जो तात्पर्य होता है वह होता है दिन और रात समान अवधि। इक्वल मतलब दिन और रात क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, इक्विनॉक्स। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो हो जाएगा 22 दिसंबर को होगा। 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। आपका 85। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव क्या है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है 66। भूकक्ष तल पर भूमि के कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है, और भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो भू अक्ष का झुकाव आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री है ना। पृथ्वी कितना डिग्री पर झुकी है? तो पृथ्वी जो झुकी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास वहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।